हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। देखिए, अभी आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम समाप्त हो गया और आंसर की आपका रिलीज हो गया और ऑब्जेक्शन रेज करने का आज डेट भी खत्म हो जाएगा 10 बजे तक। तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं सीबीटी 1 के। तो नॉर्मलाइजेशन होना है। तो आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो मैं आज वही क्लियर करने का कोशिश करूंगा। ये सब देखिए, मैंने लिख रखा है कि क्या क्या कंफ्यूजन हो सकते हैं और इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। ये खुद आरआरबी द्वारा क्लियर किया गया है। तो मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा और कैसे नॉर्मलाइजेशन करने के बाद, परसेंटाइल स्कोर निकालने के बाद मेरिट डिसाइड होता है सिलेक्शन के लिए, वो सब भी हम देखेंगे। पहले आइए हम समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है नॉर्मलाइजेशन क्या है। पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, हम जल्दी जल्दी देखेंगे। और नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकालते कैसे हैं, ये अगर आपको समझना है तो किसी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यहाँ पर कैसे निकालते हैं वो नहीं देखेंगे। सिंपली हम देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या होता है, मार्क बढ़ते हैं, घटते हैं, क्या होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम समझने का कोशिश करेंगे। पहले तो यही समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने लिख रखा है नॉर्मलाइजेशन। पहला लिख रखा है व्हाट और व्हाई। नॉर्मलाइजेशन क्या है और क्यों जरूरी है। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन क्या है, अगर इसकी बात करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है रेलवे के द्वारा कि देखिए, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं। किसी शिफ्ट में क्वेश्चंस टफ आते हैं, किसी शिफ्ट में इजी आते हैं। अगर हम एक लाइन में कहना चाहें कि सबको सबका डिफिकल्टी लेवल एक लेवल में करने के लिए, एक समान करने के लिए उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। बात करते हैं वाई, क्यों जरूरी है। नॉर्मलाइजेशन तो ये हो गया, फिर देखते हैं नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी है। तो देखिए, जैसे अपने देश में रिजर्वेशन दिया जाता है। रिजर्वेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई लोग बहुत सोशली वीक है, इकोनॉमिकली वीक है, पॉलिटिकली वीक है, तो इन सब क्षेत्र में उनको क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है, ताकि अपने देश के सारे लोग एक लेवल पे आ जाए। जब एक लेवल पे आ जाए तो विकास बहुत जल्दी जल्दी होगा। फिर सबको ये लगेगा कि हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ, इसीलिए रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक उसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन है। अगर आप देखेंगे तो रिजर्वेशन आता है अपने कंट्री में, और सेम जैसे रिजर्वेशन आता है सबको इक्वली समान करने के लिए, समान रूप से देखने के लिए, वैसे ही नॉर्मलाइजेशन आता है एग्जाम में कि डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, सबको एक लेवल में लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और क्यों किया जाता है समझ में आ गया होगा। चलिए, अब देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके मन में उठते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। देखिए, मैंने पहला तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है, क्या है, रा मार्क एंड रा स्कोर आर मार्क। रा स्कोर क्या होता है? रा स्कोर वो होता है जितने, जैसे 75 नंबर का पेपर हुआ, 75 में से आप कितने सही किए, कितने गलत किए। जितना गलत किए हैं वो निगेटिव मार्किंग हटाने के बाद जो स्कोर आता है वो होता है आपका रा स्कोर। ये तो आप सब लोग को मालूम होगा। बात करते हैं थर्ड, क्या है, परसेंटेज और परसेंटाइल। देखिए, जब सीईएम 2024 यानी ईएलपी सीबीटी 1 का नोटिस आया था, उसी समय आरआरबी ने क्लियर किया था कि इस बार जो आपका मेरिट बनेगा, वो मेरिट किस पे बनेगा? तो वो मेरिट बनेगा किस पे? परसेंटाइल पे। वो मेरिट किस पे बनेगा? परसेंटाइल पे। अब आप बात करेंगे कि परसेंटाइल क्या होता है, तो मैं यहाँ पर आपको बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ कि परसेंटेज और परसेंटाइल दोनों अलग अलग होता है। परसेंटेज हम निकालते हैं आउट ऑफ 100। जैसे 100 में से, चलिए यहीं पर मैं समझा देता हूँ परसेंटेज और परसेंटाइल क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये मैंने मार्क लिख रखे हैं, 70 नंबर किसी ने पाया, किसी ने 45 नंबर, किसी ने 30 नंबर, ऐसे ऐसे मैं करके लिख रखा हूँ। और ये आउट ऑफ 100 है, ये 100 में से है। तो अगर हम इसका परसेंटेज देखेंगे तो 100 में से 70 पाया, ये 70% है। ये 45 नंबर पाया है तो 45% है। 30 नंबर पाया है तो 30% है, आउट ऑफ 100। एक 55 पाया है तो इसका परसेंटेज कितना है? 55।
लेकिन अब आइए देख लेते हैं परसेंटाइल स्कोर क्या होता है। परसेंटाइल स्कोर देखो सीधे से ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो किसी एक पार्टिकुलर हर शिफ्ट का अलग अलग परसेंटाइल स्कोर हर बच्चों का आएगा। तो किसी एक शिफ्ट में मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 छह लोगों ने एक शिफ्ट में एग्जाम दिया। यहाँ मतलब नहीं है कि उस शिफ्ट में 10 लोग आने वाले थे, 15 लोग आने वाले थे, उससे मतलब नहीं है। कितने लोग एग्जाम दिए हमें उससे मतलब है। तो यहाँ पर देखना है कि एक शिफ्ट में 1 2 3 4 5 6 लोगों ने एग्जाम दिए। तो परसेंटाइल स्कोर कैसे निकालते हैं? रा स्कोर कितने लोग का आपसे कम है। जैसे मान लीजिए कि इस 55 वाले जो 55 बंदा पाया है नंबर, इसका हमको परसेंटाइल स्कोर निकालना है। तो इसको पकड़ लेंगे और इससे देखेंगे कितने लोग कम पाए हैं, ज्यादा नहीं, कितने लोग कम पाए हैं। तो कितने लोग कम पाए हैं देखिए, 1 2 3 और 4, 4 लोग इससे कम पाए हैं, तो इसका परसेंटाइल स्कोर निकालेंगे। 4 लोग इससे कम पाए हैं, कितने लोग आपसे कम पाए हैं? तो 4 लोग। फिर टोटल कितने लोग एग्जाम दिए, यहाँ पर लिख रखा हूं अपीयर्ड, टोटल कितने लोग एग्जाम दिए? तो टोटल 6 लोग एग्जाम दिए, उसे मल्टीप्लाई बाई 100 करिए, तो यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर निकल के आ जाएगा कितना? 66.66। तो यहाँ पर आप खुद ही देख लीजिए कि अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो ये 55% ला रहा है, क्योंकि ये मार्क आउट ऑफ 100 है। लेकिन अगर परसेंटाइल स्कोर की बात देखें तो 66.66। तो इस तरह से परसेंटाइल स्कोर इस बार रेलवे निकालेगा और यही परसेंटाइल स्कोर आपका मेरिट का आधार बनेगा। यानी इसी परसेंटाइल स्कोर के आधार पर आपका मेरिट बनाया जाएगा। चलिए, ये तो बात आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या रहता है हम लोगों के मन में? ये सब क्वेश्चंस हम भी जब एग्जाम दे रहे थे तो हमारे भी मन में सीबीटी 1 देने के बाद आ रहा था। क्वेश्चन क्या आते हैं? क्या नॉर्मलाइज्ड मार्क आपके रॉ मार्क से ज्यादा होगा? पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। क्या नॉर्मलाइज्ड मार्क आपके रॉ मार्क से ज्यादा होगा? तो बिल्कुल होगा। क्या है? बिल्कुल होगा। जैसे मान लीजिए किसी का रॉ मार्क 55 है, तो नॉर्मलाइजेशन होके ये 65 भी हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? क्या नॉर्मलाइज्ड मार्क रॉ मार्क से कम होगा? नॉर्मलाइज्ड मार्क रॉ मार्क से कम होगा? तो हाँ, ये भी होता है। मतलब अगर किसी बंदे का 55 नंबर है और बहुत ही इजी शिफ्ट है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इजी शिफ्ट है, तो हो सकता है उसका नॉर्मलाइज्ड मार्क कम होके कितना हो जाए? 50 नंबर। रॉ मार्क को भले 55 नंबर लाया है, भले 55 नंबर लाया है, लेकिन इजी होने के कारण उसका नॉर्मलाइजेशन के बाद घट के 55 नंबर हो जाएगा। तो ये दोनों केस होता है। उम्मीद कर रहे होंगे कि ये सबसे बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। अभी कमेंट में भी 1-2 लोगों ने पूछ रखा था कि क्या नॉर्मलाइज्ड मार्क रॉ स्कोर से कम हो सकता है? मेरे भाई, बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं, सेम सेशन वेरिएशन इन द इंक्रीज डिक्रीज इन द मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। यानी कि कोई बंदा एक ही शिफ्ट में एग्जाम दिया है। जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि दो बंदे हैं, ए और बी। ए और बी ने मॉर्निंग शिफ्ट में दोनों ने एग्जाम दिया, तो हो सकता है कि इसका नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क बढ़ जाए 10 और आपका बढ़ जाए कितना? आपका कितना बढ़ जाए? 8। ठीक है, एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, छठे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और इसका मैं आपको क्लैरिफिकेशन देने का कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है कि एक ही शिफ्ट में दो लोगों का एग्जाम हुआ है, मॉर्निंग शिफ्ट में ही। तो हो सकता है कि कोई ए कैंडिडेट है और कोई बी कैंडिडेट है, तो ए कैंडिडेट का नॉर्मलाइज्ड मार्क 10 नंबर से बढ़ जाए और बी कैंडिडेट का नॉर्मलाइज्ड मार्क 8 ही नंबर से बढ़े। उसके बाद बात करते हैं कि हो सकता है ए कैंडिडेट का नॉर्मलाइज्ड मार्क सिर्फ कितना? 5 नंबर कम हो और बी का नॉर्मलाइज्ड मार्क सिर्फ 2 नंबर ही कम हो। यानी बढ़ भी ज्यादा रहा है और कम भी ज्यादा हो रहा है, जबकि एक ही शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं। तो आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब एक ही शिफ्ट में एग्जाम दिए, एक ही पेपर का डिफिकल्टी लेवल एक ही था, तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारा ए कैंडिडेट का 10 नंबर बढ़ रहा है, बी कैंडिडेट का 8 नंबर बढ़ रहा है? तो यहाँ पर इसका सीधा सा आंसर यही है कि जो नॉर्मलाइज्ड मार्क निकाला जाता है वो रॉ मार्क पे निकाला जाता है। तो जिसका रॉ मार्क ज्यादा रहेगा उसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर ज्यादा आएगा, उसका नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर ज्यादा बढ़ेगा। जिसका रॉ मार्क कम रहेगा
उसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कम बढ़ेगा। सीधी सी बात यही है। जैसे आप हैं, आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर 65 है, सॉरी रॉ मार्क 65 है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन कोई 55 नंबर लाया है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका आपसे कम ही बढ़ेगा। ऐसा होगा, ऐसा आरआरबी ने खुद बताया है, ऐसा होता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत सबका डाउट होता है। अगर डाउट नहीं है तो एग्जाम जब जैसे ही सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा आपको डाउट होना स्टार्ट हो जाएगा कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम दिए, किसी का 10 नंबर बढ़ रहा है, किसी का 5 नंबर। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि रॉ मार्क अलग अलग है। अगर रॉ मार्क सेम है, आपका भी 55 है और बी कैंडिडेट का भी 55 है, सी का भी 55 है एक ही शिफ्ट में, तब जाके तीनों का सेम नंबर से बढ़ेगा और घटेगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कि बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं हम लोगों में। देखिए क्या है, हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, टेक्निकल क्या क्या टेक्निकलिटी है हम लोग को नहीं पता, लेकिन ऐसा हम लोग सोचते हैं कि ज्यादा टफ वाला, और आपने बहुत सारे लोगों को एक कहते हुए भी सुना होगा कि हमने टफ वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और बाकी सब लोगों ने छोड़ दिया है तो हमको ज्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, आप लोग को 100% मुझे विश्वास है कि ऐसा कहते हुए सुना होगा। तो देखिए, आप चाहे एकदम टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, चाहे इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उससे आरआरबी को या किसी अन्य एग्जाम को उससे कोई भी मतलब नहीं है। उसको सीधा सा मतलब है, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो ये आप ऐसा कभी नहीं होता कि आप हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाएं, सबसे कठिन क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपको लग रहा है कि मेरा नंबर ज्यादा बढ़ेगा नॉर्मलाइजेशन में, तो मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उम्मीद करता हूं ये भी एक सबके मन में रहता है, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन और एराइज होता है, क्या 100 से ज्यादा आ सकता है क्या? नॉर्मलाइजेशन जब वो करेंगे तो क्या 100 नंबर से ज्यादा आ सकता है क्या? कि 100 नंबर का ही पेपर हो रहा है तो नॉर्मलाइज्ड के बाद क्या 100 नंबर के ऊपर आ सकता है क्या? जैसे भी एग्जाम हो रहा है, आपने पेपर कटिंग भी देखा होगा, उसमें ये दिया है कि कट ऑफ 121 चला जाएगा। 120 का पेपर है, कट ऑफ 121 चला जाएगा। कट ऑफ 121 जाएगा कि नहीं जाएगा इस बात का कोई गारंटी नहीं है, मतलब नहीं के बराबर ही है कि ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। लेकिन हाँ, नॉर्मलाइज्ड स्कोर 120 के ऊपर जा सकता है। मतलब 100 नंबर का पेपर है तो 100 के ऊपर जा सकता है। 120 नंबर का पेपर है तो 120 नंबर के ऊपर जा सकता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यही है कि नॉर्मलाइज करने के लिए जब हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो वहां पर एक शिफ्ट चूज करते हैं, बेस शिफ्ट। जब हम नॉर्मलाइजेशन या रेलवे नॉर्मलाइजेशन करता है तो एक शिफ्ट चूज करता है, बेस शिफ्ट। बेस शिफ्ट क्या होता है वो सब अलग बातें हैं, लेकिन बेस शिफ्ट ये शिफ्ट होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 50 शिफ्ट में पेपर हुआ आपका, 50 शिफ्ट में पेपर हुआ, एवरेज जो शिफ्ट होता है ना, एवरेज शिफ्ट होता है, इसको बेस शिफ्ट चूज करने का एक मेथड है। उस मेथड से बेस शिफ्ट यानी एक एवरेज शिफ्ट चूज कर लेते हैं। मान लीजिए वो बेस शिफ्ट सबसे कठिन वाला ही बेस शिफ्ट पड़ गया, तो अगर जो शिफ्ट एकदम कठिन कठिन है उसी में कोई बच्चा जो है वो 100 नंबर में से उसका 90 नंबर आ रहा है, 95 नंबर आ रहा है, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है, तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका नंबर 100 से ऊपर चला जाएगा। इसमें आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है, जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं, एक क्वेश्चन और एराइज होता है कि आदमी लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं कि नहीं। मेरा क्या मतलब है इसका, कि जैसे कोई जानबूझकर आपका नॉर्मलाइज मार्क कम या ज्यादा कर सकता है क्या? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। किसी भी कीमत पे कोई भी आदमी, चाहे आपका दोस्त हो दुश्मन हो, आपका नॉर्मलाइज मार्क कम या ज्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, पूरा स्टैटिक्स है। इसको निकालने के लिए पूरा स्टैटिक्स यूज होता है और स्टैटिक्स यूज होने के बाद ही नॉर्मलाइज्ड स्कोर आता है। और नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका दशमलव के, जैसे मान लीजिए 55.24621 दशमलव के 5 अंक तक आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिया जाता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना एक्यूरेसी होता है। तो ये सब बातें हो गई, इतना मेन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो कि हमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं।
उसके बाद अगर आप पूछेंगे कि नॉर्मलाइज स्कोर निकालते कैसे हैं, तो देखिए नॉर्मलाइज स्कोर निकालने का एक ये फार्मूला है और एक और फार्मूला है कि किसी बच्चे का बेस शिफ्ट से ज्यादा नंबर आ रहा है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और अगर बेस शिफ्ट से कम नंबर आ रहा है तो एक दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए ये सब बात हो गया नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो अभी तक मैंने क्या क्या देखा, पहले मैं आपको एक समरी कर देता हूं। देखिए नॉर्मलाइजेशन में नंबर जो है 100 से ऊपर जा सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका नंबर जो है वो रा मार्क से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, दोनों हो सकता है। उसके बाद ऐसा कहीं भी नहीं है कि अगर आप तब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। उसके बाद आता है कि सेम ही शिफ्ट में किसी बच्चे का स्कोर ज्यादा बढ़ सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद, और किसी बच्चे का कम बढ़ सकता है, यानी किसी का 10 नंबर बढ़ सकता है, किसी का 8 नंबर, किसी का 14 नंबर। ये हो सकता है कि शिफ्ट में अलग अलग नंबर से बढ़े। वो इसलिए होता है क्योंकि रा स्कोर सबके अलग अलग होते हैं। तो देखिए मेनली यही सब कंफ्यूजन होता है। अगर इसके अलावा भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नॉर्मलाइज निकालते कैसे हैं, नॉर्मलाइजेशन करते कैसे हैं, क्या उसका फॉर्मूला है, क्या क्या हम अपनाते हैं, अगर उतना डीप में जाना चाहते हो तो आप कमेंट करिए। 15-20 मिनट का वीडियो होगा, वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। चलिए अब हमने बात कर लिया कि रा स्कोर क्या होता है, परसेंटाइल स्कोर क्या होता है और नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या होता है। आपको मैंने एक लाइन में बोल दिया कि परसेंटाइल स्कोर से ही आपका मेरिट बनेगा। तो आपके दिमाग में अगर ज्यादा थोड़ा सा दिमाग और चलाओगे तो एक क्वेश्चन आएगा कि फिर नॉर्मलाइजेशन का क्या फायदा। जब परसेंटाइल इस तरीके से निकाल रहे हो आप, परसेंटाइल निकालने का आपका ये तरीका है, नॉर्मलाइजेशन निकालने का ये तरीका है, तो फिर नॉर्मलाइजेशन करने का फायदा क्या है। डायरेक्ट आप परसेंटाइल स्कोर ही निकाल के आप रिजल्ट दे दीजिए। देखिए मैं वो आपको 2 लाइन में समझा देता हूँ, 2 मिनट में। देखिए मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना रखा है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे नॉर्मलाइज्ड मार्क के बाद परसेंटाइल निकाल के ये लोग मेरिट बनाने वाले। चलिए एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिए रा मार्क वो मार्क होता है जो आप 75 नंबर में से लाते हो। 75 नंबर का पेपर हुआ है, 75 मार्क में से 75 नंबर में से जो भी जितना नंबर लाओगे प्लस माइनस करने के बाद वो आपका होता है रा मार्क। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है प्रोरेटेड मार्क। क्या आता है यहाँ पर, प्रोरेटेड मार्क। प्रोरेटेड मार्क यानी आउट ऑफ 100, प्रोरेटेड मार्क आउट ऑफ 100, 100 में से कितना आपका नंबर आ रहा है उसको निकालते हैं। यहाँ के आने के बाद जब 100 नंबर में से कितना नंबर आपका आ रहा है, उसके बाद ये करते हैं नॉर्मलाइज मार्क जो इस बार होने वाला है। पिछली बार देखिए डायरेक्ट अगर आप 2018 की बात करेंगे तो वहां पर परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट नहीं था। 2018 की बात करेंगे तो वहां पर परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट नहीं था, नॉर्मलाइज मार्क से ही डायरेक्ट मेरिट आपका बना दिया गया था। लेकिन 2024 में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा और चेंजेस किए हैं। प्रोरेटेड मार्क निकालने के बाद वो निकालेंगे क्या, नॉर्मलाइज मार्क। अब देखिए जैसे ही नॉर्मलाइज्ड मार्क आ जाएगा, चाहे जितने भी बच्चे हों, चाहे जितने भी बच्चे हों, नॉर्मलाइज्ड मार्क आने का मतलब ही नहीं है कि सब अब क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। सब इक्वल हो गए हैं यानी सबके पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो एवरेज निकाल के इक्वल करके नॉर्मलाइज्ड मार्क दे दिया गया है। अब नॉर्मलाइज्ड मार्क जो आया ना, अब इसको रा स्कोर की तरह ये लोग काउंट करेंगे। प्रत्येक शिफ्ट के लिए ये रा स्कोर का काम करेगा नॉर्मलाइज्ड मार्क। जैसे मान लीजिए एक शिफ्ट में 10 बच्चे हैं तो अब 10 बच्चों का नॉर्मलाइज्ड मार्क को निकाल लिया। नॉर्मलाइज्ड मार्क निकाले कैसे, अभी मैंने बताया कैसे निकाल रहे थे नॉर्मलाइज्ड मार्क। एक फार्मूला होता है, बेस शिफ्ट लेते हैं उसके बाद कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद नॉर्मलाइज्ड मार्क आता है, और बेस शिफ्ट सब शिफ्ट का एवरेज होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मलाइज्ड मार्क जैसे ही निकालते हैं सारे बच्चों के साथ न्याय हो जाता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, सबके साथ रिजर्वेशन, सबको उसके हिसाब के, उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से सबको रिजर्वेशन दे दिया जाता है, यानी नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। अब जैसे मान लो एक शिफ्ट अब नॉर्मलाइज हो गया, हर शिफ्ट का अलग अलग मतलब हर शिफ्ट का नॉर्मलाइज के बाद सबको पता चल गया इस शिफ्ट में हमारा इतना नंबर है, इस शिफ्ट में इतना नंबर है। अब जब पता चल गया तो उसके बाद ये निकालेंगे क्या, परसेंटाइल। परसेंटाइल निकाल के और क्या दे देंगे, डायरेक्ट मेरिट।
समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर जो नॉर्मलाइज मार्क निकालेंगे ना, उसको ये लोग रा मार्क की तरह यूज करेंगे। आउट ऑफ 100 फिर नॉर्मलाइज करेंगे, फिर उसको रा मार्क की तरह यूज करेंगे, उसके बाद वो उसी से परसेंटाइल निकाल देंगे। तो देखिए यही तरीका है, यही मेरे बारे वो दे रखे हैं और इसी तरीके से वो आपका रिजल्ट निकालने वाले हैं, मेरिट बनाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में करिए, और वीडियो से थोड़ा बहुत भी आपको हेल्प मिला हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये क्लियर हो जाए, जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर उनके दिमाग में कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, चलते हैं, बाय बाय।